बात करेंगे पहाड़ों में बाढ़ के बाद कहर की, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई थी और अब उत्तराखंड में नदियों का जो प्रचंड वेग है वो डराने लगा है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। तेज बहाव घाटों को पार कर रहा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं तमाम जिलों में लैंडस्लाइड से भी लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। ये मानसून आसमानी आफत का है। ये मौसम सैलाब वाली मुसीबत का है। भारी बारिश से पहाड़ों पर संकट है। नदी नालों में सैलाब है और परेशानी बेहिसाब है। जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं। बंद रास्ते लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों पर बादल फटने से जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। तीन दिन पहले हिमाचल के कुल्लू की सेंज घाटी में हुई तबाही की तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं, जो कुदरत के रौद्र रूप की गवाही दे रही हैं। बादल फटने के बाद जीवन नाले में तेज सैलाब आ गया, जिससे आसपास के इलाके में तबाही का मंजर पसर गया। मौसम विभाग की माने तो 28 जून से 1 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश में फिर से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे मूसलाधार मुसीबत का खतरा बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है, लिहाजा किसी भी खतरे से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। इस समय हम खनियारा धर्मशाला के अंदर मौजूद हैं, जहां पर फ्लैश फ्लड के कारण 8 लोग मिसिंग थे और आज अब तक 6 डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं। और इस समय यहाँ पर तेज बारिश लगातार जारी है, ऑपरेशन यहाँ जारी है। और देखिए आप तस्वीरें किस तरीके से बारिश ने पूरी पहाड़ी इस रेंज को घेर रखा है और बादल आपको नजर आएंगे यहाँ पर। और इसी के बीच यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर जहाँ हाइडल प्रोजेक्ट है और जो साइट थी जहाँ पर फ्लैश फ्लड आया था, तो वहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन पुलिस यहाँ मौजूद है। अब यहाँ से किसी को आगे जाने की इजाज़त एडमिनिस्ट्रेशन या एनडीआरएफ की टीम्स के अलावा नहीं है। और हैवी रेनफॉल पूरा आप देखिए किस तरीके से पूरी तेज़ बारिश लगातार पिछले 1 घंटे से लगी हुई है। और यही बारिश का अलर्ट मौसम विभाग को था, यही अंदेशा था कि कहीं ना कहीं तेज़ बारिश की वजह से लोगों को बचने की ज़रूरत है। और नीचे ये मानूनी खड्ड है जो आप देख रहे हैं, साफ तौर पर इसी मानूनी खड्ड में फ्लैश फ्लड आया और यहाँ पर भी अब पानी बढ़ना शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सैलाब के सितम की तस्वीरें आ रही हैं। बीते 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर बादल फटे और फिर नदियों से उठा सैलाब सब कुछ बहाता चला गया। देखिए कितनी वेग से पानी बह रहा है। इस बहाव के बीच में जो भी आ रहा है उसके साथ बहता जा रहा है। ये कुदरत का प्रचंड प्रहार है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदियां उफान पर हैं और मंजर बेहद खौफनाक। बारिश की शुरुआत होते ही आसमानी आफत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही है। उसे देखकर लोग डरे हुए हैं। आने वाले वक्त के खतरे को लेकर अभी से खौफ में हैं। पहली बरसात है, पहली बरसात में इतना नुकसान हो गया क्योंकि यहाँ सेफ्टी के नाम से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना मेन या तो क्रेट वॉल या आरसीसी अगर डंगा या कुछ होता तो उसके कारण बच जाता। अब तो पूरी मार्केट को खतरा है इससे, क्योंकि नदी पूरी घूम गई है इस साइड ना। अगर फिर से बारिश ऐसा इतना आता है तो पूरी मार्केट को। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं। बारिश के बाद देर रात पहाड़ी से मलबा गिरा तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करना पड़ा। हाईवे पर दोनों तरफ यात्री फंस गए। सुबह तक मलबा हटाने का काम चलता रहा, जिसके बाद यहाँ यातायात शुरू हो सका। इस समय हम रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो अलकनंदा नदी है वो विकराल रूप धारण करके बह रही है। नदी की लहरें मानो अपने आप में सब कुछ बहा ले जाने को आतुर हैं। आप देख सकते हैं जो नदी किनारे के घाट हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। नदी किनारे आवासीय भवनों तक नदी का पानी पहुंचने लग गया है। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है।
चमोली में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखी। यहाँ एक गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई, जिसके बाद प्रशासन की कई टीमों ने मलबा हटाने का ऑपरेशन शुरू किया।